वेलकम टू ऑल स्टूडेंट इन माई क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे के क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और ये आपको इंट्रोगेटिव बताने जा रहे हैं। क्या है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में दो भाग होगा। एक भाग होगा WH पर आधारित इंट्रोगेटिव, दूसरा होगा जनरल इंट्रोगेटिव। क्या होगा? जनरल इंट्रोगेटिव। अभी पार्ट 1 में हम जनरल इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का जनरल इंट्रोगेटिव WH पर आधारित नहीं। आपका ध्यान मेरे ये ब्लैक बोर्ड पर हो। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। पहचानने का नियम। विवेक कुमार, खड़ा हो, बताओ। धीरे धीरे बताओ, धीरे धीरे उधर बताओ। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या चुका है, क्या चुकी है, क्या चुके हैं अथवा क्या या है, क्या ये है, क्या ये है इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव टेंस जाना जाता है और उसमें भी थ्री लगाया जाता है। ठीक हुआ, तो आपको बनाने का नियम पूछेंगे तब। ठीक है, बैठो। अभी आपके द्वारा बताया गया कि अंत में नहीं, जिस हिंदी वाक्य में, अंत में नहीं, ठीक है, वाक्य में चुका है, क्या चुका है, क्या चुकी है, क्या चुके हैं, या है, ये है, क्या है इत्यादि ये रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव टेंस जाना जाता है। क्या राधा घर से आ चुकी है? ध्यान दीजिए। क्या सब्जेक्ट के पहले क्या है? बिफोर। जब बिफोर हो तो जनरल इंट्रोगेटिव होगा। एक्टर हो तो WH फैमिली पर इंट्रोगेटिव होगा। कोई दिक्कत? ये हम अंतर पूछेंगे आपसे कि क्या अंतर है। सब्जेक्ट के पहले है, देखिए क्या। तो ऐसे में अगर बनाना है तो पहले क्या का तो हैज और हैव होता है ना। हैज राधा है तो हैज लगेगा। हैज राधा बोलो। हैज राधा। आना का क्या होगा? काम। ठीक है। और कहाँ से? घर से, फ्रॉम होम। ठीक है, फ्रॉम होम। बनाने का नियम देखिए, ध्यान दीजिए। ही सीट एक नाम के पहले हैज, अब बाकी सभी कर्ताओं के पहले कहता है। कहाँ कहता है? पहले कर्ता के पहले प्रयोग करेंगे इसको, बाद में। अभी तक उधर देखें तो हैज नॉट, हैव नॉट का प्रयोग किए, लेकिन यहाँ देखिए कि कर्ता के पहले बात कर रहा है। बिफोर सब्जेक्ट के पहले, सभी कर्ताओं के पहले। ही सीट एक नाम के पहले हैज, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ हैव लगाया जाता है और क्रिया का कितना रूप लगाया जाता है? तीसरा रूप लगाया जाता है। कोई दिक्कत? अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। हैव और हैज पहले, तब सब्जेक्ट, तब V3, तब ऑब्जेक्ट, तब अदर वर्ड। ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर में क्या। तुम खाना खा चुके हो? देखिए, ध्यान दीजिए। क्या तुम खाना खा चुके हो? तुम खड़ा हो, बनाओ। क्या तुम खाना? तुम है, यहाँ सब्जेक्ट कौन है? तुम। ये सब्जेक्ट के अनुसार पहले इसमें बैठाओ, क्या होगा? हैव। ठीक है, हैव दे दो। हैव यू। देखिए ये सब्जेक्ट के अनुसार आप हैव दे दिए। फिर क्रिया का तीसरा रूप, खाना का ईटेन। खाना का ईटेन। हैव यू ईटेन? क्या खाए हो? खाना, फूड। ईटेन फूड। हैव यू ईटेन फूड? क्या तुम खाना खा चुके हो? हैव यू ईटेन फूड? क्या तुम खाना खा चुके हो? तुम खड़ा हो। कृष्ण कुमार, क्या हम लोग अंग्रेजी सीख चुके हैं? तो पहले सब्जेक्ट बताओ। सब्जेक्ट बताओ, कौन? सब्जेक्ट बताओ। हम लोग का वी होता है। वी में क्या लगेगा? हैव के हैज? ठीक, तो पहले लगा दो हैव वी।
हैव बी। अब देखिए क्रिया, क्रिया इसमें सीखना, सीखना का क्या होता है? लर्निंग, लर्नड, इसका होगा LEARNED, लर्नड। हैव बी लर्न, ये तीसरा रूप। क्या सीख चुके हो? इंग्लिश। क्या होगा? इंग्लिश, इंग्लिश। तो हैव बी लर्नड इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी सीख चुके हैं? कोई दिक्कत? तुम मनीषा कुमारी बताओ, क्या राधा उच्च विद्यालय अमोर से घर आ चुकी है? फर्स्ट एंड लास्ट, पहले सरिता आ चुकी है, ये बनाना है। सरिता एक नाम हैज लगेगा, पहले क्या लगेगा? हैज सरिता, बोलो है सरिता। आना का तीसरा रूप कम, ठीक है? कम, केम, कम, तीसरा रूप कम होता है, भीतरी। तो हैज सरिता कम, कहाँ से? उच्च विद्यालय अमोर से घर, तो कहाँ आ रही है? पहले टू होम होगा, कहे करता क्रिया कर्म, कर्म यहाँ घर है। आ कहाँ से? उच्च विद्यालय अमोर से, फ्रॉम हाई स्कूल, हाई स्कूल अमोर, ठीक है? हैज सरिता कम टू होम फ्रॉम हाई स्कूल अमोर। कोई दिक्कत? अब यहाँ बताओ तुम रितेश कुमार, क्या मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूँ? क्या मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूँ? हैव आई टीच टाउट, टाउट, टीच टाउट, टाउट, इसका तीसरा रूप होता है टीच टाउट, टाउट, टाउट होता है। हैव आई टाउट प्रेजेंट, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस, ठीक ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हैव आई टाउट, क्या मैंने पढ़ा चुका हूँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टीच का तीसरा रूप होता है टाउट, टाउट, टीच टाउट, टाउट, तीसरा रूप। आप भले याद नहीं करिए, कोई बात नहीं है, समय आ रहा है, लेकिन हम तो याद किए बचपन में 6 क्लास में। 5 क्लास में मेरे द्वारा मेन वर्ब का सभी रटा हुआ है। टीच का दूसरा रूप टाउट, टाउट होता है, ठीक है? अब इसमें चलिए, क्या तुम लोग मैदान में खेलने के लिए घर से जा चुके हो? तुम बताओ। कैसे जान के हैव लगेगा? क्योंकि बाकी में आया। यू है, यू के अनुसार चलेगा। हैव यू गॉन, हैव यू, तब इसका क्रिया का जा चुके हो, क्रिया का गॉन, तीसरा रूप। तब क्या होगा? कर्ता क्रिया कर्म, तब कर्म, कर्म कहाँ जा रहा है? मैदान में। टू फील्ड, टू प्ले, फील्ड फ्रॉम होम, कहाँ से? घर से। फ्रॉम होम, टू प्ले, कहाँ से? घर से, किसके लिए? टू प्ले, To play. टू प्ले, खेलने के लिए। खेलने चुके हो। तो हैव यू गॉन टू फील्ड फ्रॉम होम टू टू प्ले। प्ले। यही आप लोगों के सेवा में हम प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।